दोस्तों, जैसा कि मैंने पार्ट 1 में बताया था कि इनकम टैक्स के नोटिस आने के बाद भी अब आप अपनी आईटीआर को अपडेट कर सकते हो और जो कुछ चक्कर की वजह से आप रह गए थे, कैश डिपॉजिट था, ब्लैक मनी था, आप पूरी पेनल्टी और प्रोसिक्यूशन से बच सकते हो। ये ऑप्शन आ गया 1 मार्च 26 से। पार्ट 1 अपलोड कर चुका हूँ, जो देखिएगा। आज मैं आपको दिखाऊंगा प्रैक्टिकल कैसे टैक्स कैलकुलेट होगा, कितना फायदा हो रहा है, कैसे कैसे सेक्शन का ध्यान रखना है और प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है। तो मेरे यूट्यूब चैनल पर आज की वीडियो है कि कैसे आईटीआर यू अपडेट भरेंगे, कितना टैक्स निकलेगा। जब आएंगे फॉर्म प्रैक्टिकल दिखाऊंगा, तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अच्छे से लाइक कर दें और शेयर करना मत भूलना। स्टार्ट करता हूँ एग्जाम्पल से। और दोस्तों, पार्ट 1 डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो देख लीजिएगा, बजट 26 को लेकर पूरी सीरीज है, वो भी देख के एक्सपर्ट बनिएगा। मैं मान के चल रहा हूँ कि नोटिस इशू हो रहा है 148 या 280 में, जो 1 मार्च 26 से हो रहा है और 30/6/26 के बीच में इशू होंगे आपको। ये भी है क्योंकि 30/6 लास्ट डेट है 148 की। अभी भी आपके पास शोकोज आ रहा है 1/3/26 से एप्लीकेबल है ये। इसलिए हल्का सा बैकग्राउंड बता दूं पार्ट 1 का, आप देख भी लेना कि अगर मेरे पास कोई नोटिस आया, उसमें लिखा था 10 लाख रुपए का कैश डिपॉजिट की वजह से मेरे पास 148 का नोटिस आ गया, तो मेरे पास ऑप्शन दे दिया कि यार आप खुद आईटीआर भर लो, टैक्स जमा करा दो, आईटीआर को अपडेट कर दो, 10% का एडिशनल टैक्स पे करना पड़ेगा। उसकी मैं आज कैलकुलेशन समझा रहा हूँ, कौन से साल में कितना टैक्स जमा करना पड़ेगा, कैसे सीखना है, डिसीजन कैसे लेना है, वो बता रहा हूँ। ये मैं चार्ट बनाया है, ये मेरे हैं असेसमेंट ईयर और ये है मेरे एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर की डेट्स। यहाँ मेरी कितनी इनकम स्टेटमेंट पे आ सकता है नोटिस और कितना आईटीआर स्लैब के हिसाब से मुझे टैक्स पे करना है। अब 2021 का 31 मार्च 21 को खत्म होता है असेसमेंट ईयर और ये 5 साल तक आ सकता है। तो मेरा 5 अगर ऐड कर दूं मैं इसमें, तो क्या हो गया, 31 मार्च 2026 तक इसका नोटिस आ सकता है शोकोज। और 148 का नोटिस 5 साल 3 महीने, तो मैंने यहाँ पे इसलिए 30 जून ली है। यानी कि 31 मार्च तक आपके पास शोकोज आ जाएगा, 148 ए बी डी तक हो जाएगा और उसके बाद अप्रैल से आपके पास आना शुरू होगा 148 का नोटिस, जिसमें आप आईटीआर भर सकते हो। ठीक है, क्लियर हो गया। अगर आपकी इनकम स्टेटमेंट 50 लाख से ऊपर है तो 5 साल का टाइम है, ये 2 साल ले ली मैंने ना, 5 साल से ऊपर। यहाँ पे 3 साल का टाइम है अगर आपकी नॉर्मल केस है, अदर देन 50 लाख से कम है, यानी छोटे केस। ये मैंने लिखा है, इसका मतलब है नॉर्मल केस, नॉर्मल केस, नॉर्मल केस। इसमें मैंने नोट एप्लीकेबल कर दिया दोनों में ही, ए वाई 25/26 में। समझदार आदमी बताएं मैंने यहाँ पे क्यों करा है, कमेंट बॉक्स में जो बताइएगा। अब अगर आपके पास 148 का नोटिस आ गया, यहाँ पे आया, इस साल का आया अभी, हालांकि आएगा नहीं क्योंकि ये 3 साल और 5 साल का टाइम है दोस्तों, फिक्स है। तो अभी जो आएंगे 5 साल वाले वो ये आएंगे और 3 साल वाले ये आ जाएंगे, पक्का कह रहा हूँ। ये भी नहीं आएंगे, लेट आएंगे ये। फिर भी मान लेता हूँ मैं कि अगर इसमें से किसी में भी आपके पास आ गया तो आपको इसके स्लैब के हिसाब से उसके ऊपर टैक्स पे करना है जब आईटीआर भरोगे। अब मैं आपको 2 कैलकुलेशन भी दिखाता हूँ। अब मैंने 2 पीपीटी बनाई है दोस्तों। ये कैलकुलेशन, एक कैलकुलेशन है कि अभी जो इनकम टैक्स के नोटिस आते थे उसमें क्या होता था, और जब 1 अप्रैल को नोटिस आएगा 26 को और आप आईटीआर भरोगे तो क्या होगा, कितना फायदा होगा, समझ लीजिए। एग्जांपल लेता हूं कि आपके कोई कैश था या ब्लैक मनी थी, ए वाई 2021 की बात कर लेता हूं। 2021 के अंदर किसी की कैश डिपॉजिट थी 10 लाख रुपए की, तो टैक्स कितना लगाता था अंडर सेक्शन 148 में, जो इनकम टैक्स ऑफिसर केस करेगा अभी 31 मार्च 25 तक, पीछे चलता हुआ आ रहा था जो। या आपने हो सकता है आईटीआर ना फाइल करो तो ईओ क्या करेगा, ये समझ लीजिए। 115 बीबी एक सेक्शन है दोस्तों। इनकम टैक्स ऑफिसर हमेशा यही सेक्शन यूज करते थे, जिसमें 60% का बेसिक टैक्स, 25% का सरचार्ज, 4% सेस और 10% की पेनल्टी लगती थी। अब टैक्स कितना निकलेगा, 10 लाख रुपए का मान लेता हूं मैं। इनकम टैक्स वाले ने पकड़ी चोरी, 10 लाख पे 60% का टैक्स 6 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए का सरचार्ज, इसके ऊपर 25% सेस, 4,68,000 रुपए का इंटरेस्ट निकाल दिया मैंने 5 साल का। ए वाई 2021 से ना एस्टिमेटेड लिया है मैंने, जो भी एक्चुअल में आएगा आएगा, महीने महीने देख नहीं रहा मैं, 5 साल का मान के चल रहा हूँ एस्टिमेटेड में। 78,000 रुपए की पेनल्टी होगी, 10%, 10% पेनल्टी अंडर सेक्शन 271 ऑन 7,80,000 रुपए। 271 कहता था अगर आपका टैक्स 115 बीबी में निकाला है तो पेनल्टी 10% है। नॉर्मल में पेनल्टी 200% तक है, इस केस में पेनल्टी क्योंकि टैक्स ज़्यादा है, पेनल्टी 10% है। तो आपका टैक्स कितना बना, 13,26,000 रुपए। बाप रे बाप, कौन सा प्रोविजन इनकम टैक्स वाले लेके चल रहे हैं कि एक आदमी जिसने 10 लाख रुपए का कैश डिपॉजिट करा या कोई ब्लैक मनी थी, आप उससे कह रहे हो मुझे 13,26,000 रुपए दे। ऐसे रैशनल प्रोविजन बनाइए कि आदमी जिंदा रहे,
मर ना जाए। तो इफेक्टिव टैक्स कितना हो गया आपका, थोड़ा नीचे आइए, 132% 132.60%। ये कैसा है तो बताएं, जो तो नहीं ना, 10 लाख पे आपने 13 लाख का जमा कराया तो 132% 60 पे तो हो गया। ये तो था जो चल रही थी कहानी। अब जो 1 अप्रैल 26 से चेंज हुआ है, ये समझ लो क्या है। सेम क्वेश्चन है मेरा, AYBC केस में इनकम 10 लाख रुपए की थी, आपके पास आया नोटिस अंडर सेक्शन 280 जो 148 है, आपने बोला यार ITU भर देता हूँ, 10 लाख रुपए कैश डिपॉजिट का मेरे पास कोई सोर्स नहीं है, मेरा को मेंटल पीस चाहिए, मुझे सचिन जी भी नहीं चाहिए, मैं तो अपना भर देता हूँ यार, खत्म करता हूँ यार झंझोबाजी। क्या करोगे आप, 3 लाख रुपए का टैक्स मैं मांग के चल रहा हूँ, जो उसका केस खुला होगा AY2021 का केस है, तो 50 लाख से उसकी इनकम स्टेटमेंट तो ऊपर ही होगी, मांगे चल रहा हूँ ना मैं। हालांकि 10 लाख मैंने इसलिए लिया दोस्तों, समझ लीजिए, मैं मांगे चल रहा हूँ उसका इशू 10 लाख रुपए का ही। हालांकि 10 लाख का नोटिस आ नहीं सकता उसके पास, क्योंकि जब इनकम स्टेटमेंट ही 50 लाख की है तो 10 लाख का आएगा कैसे, ये क्वेश्चन ध्यान रखना। मैंने एग्जाम्पल के लिए फिगर लिया है कि वो 30% ब्रैकेट में हो गई होगा, वो भाई रिप्लाई भी दिया होगा ना उसने, तो जो मेन इशू है वो 10 लाख का उसका आया। हालांकि AY2021 में जो नोटिस आएगा वो 50 लाख का ही आएगा, ध्यान रखना, या उससे ऊपर ही आएगा। मैंने एग्जाम्पल के लिए लिया है बस, टेक्सटिंग के लिए। अब 3 लाख रुपए का मैंने मान लिया 30% ब्रैकेट में होगा वो, 1,80,000 का इंटरेस्ट, मैंने इसको भी 5 साल का मान लिया, एज्यूम कर लिया मैंने, 3,26,000 रुपए की 70% ITU की फीस जो आती जो फिक्स है, वैसे भरोगे तो भी वैसे भरोगे तो भी आएगी। मैंने एग्जांपल इसलिए लिया 20-21 का वो, क्योंकि 20-21 की आप ITU वैसे नॉर्मल नहीं भर सकते हो, लेकिन जो 70% आ रहा है स्लैब, तो 70% चलेगा 4 साल बाद वाला भी, ध्यान रखना, ठीक है। 48,000 रुपये आपको एडिशनल पे करने पड़ेंगे 10%, जो कि बजट में आया है। उसने कहा ना अगर आप ITU भरोगे तो आपको 10% बेसिक टैक्स प्लस इंटरेस्ट का देना पड़ेगा, ये 4,80,000 आता है, ठीक है। यानी कि इसके ऊपर 10% नहीं है, सिर्फ बेसिक टैक्स और इंटरेस्ट का 10% पे करना है। तो टैक्स कितना बना आपका, 8,64,000 का। अब 8,64,000 जमा कर दोगे तो आपको कोई भी पेनल्टी 50% 200% नहीं देनी है, लेकिन इनकम टैक्स का मैटर क्लोज नहीं होगा, पहली बात तो केस पूरा चलेगा। और आपने अगर ITU भर दी तो इनकम टैक्स ऑफिसर अदर इशू भी उठा सकता है, तो थोड़ा सा इसके अंदर दिक्कत है। अब यहाँ पे इफेक्टिव टैक्स कितना बना, 86.40। इसका पे करने के बाद भी ऐसा नहीं है इस व्यक्ति ने 10 लाख के 8,64,000 का टैक्स पे कर दिया, उसके बाद भी उसका केस ओपन है और अदर इशू उठा सकता है। अदर इशू से मेरा मतलब, आपने कैश का तो दिखा दिया ITU में, फिर आपकी बैंक पर आएगा, वो कहेगा बैंक में पैसा आ रहा है, ये कहाँ से आया, ये वो कहाँ से आया, ये कहाँ से आया। तो ये थोड़ा सा उन्होंने गलती कर दी, मेरे से पूछा भी नहीं कि भाई जब ITU में जो इशू है उसके ऊपर अगर ITU भर दी है तो आपको 1 महीने के अंदर ऑर्डर पास करके उस केस को ही खत्म करना पड़ेगा, उसके अलावा कुछ और नहीं। बहुत ही गंदा प्रोविजन बनाया भाई कि आप ITU भर दो, टैक्स जमा करा दो, हम आपका केस करेंगे। केस क्यों करेगा भाई, आपने कहा ब्लैक मनी थी, मैंने कहा ठीक यार, ठीक जमा कर दिया मैंने। 8,64,000 जमा करने के बाद मैं डरा बैठा हूं, और आप कहते हो हमने लिटिगेशन को रिड्यूस करना है, बजट में लिखा हुआ है, यानी कि जो पहले 132% था उसको अब उन्होंने 86% कर दिया, और इसमें ये कह रहे हैं कि लिटिगेशन रिड्यूस करेंगे 10 लाख रुपए के ऊपर। दोस्तों ब्लैक मनी वाला दे देगा, लेकिन इसकी ब्लैक मनी नहीं है। कई बार केस मैंने बहुत सारे देखे हैं, ब्लैक मनी नहीं होती है, इधर उधर से आदमी इंतजाम कर लेता है गरीबी के चक्कर में, कभी जरूरत पड़ती है, कोई भी जरूरत पड़ती है, दोस्तों से ले लिया, उससे ले लिया, जमा कर दिया। वो ब्लैक मनी सुना मेरी, कोई मजबूरी में जमा कराया मैंने। आप मेरी मजबूरी का फायदा कह रहे हो 86% पे करूँ, बहुत ज़्यादा है। लिटिगेशन से कभी कम नहीं होगी, आपको बजट में अमेंडमेंट करनी पड़ेगी कि भाई जैसे ही कोई ITU फाइल करेगा 1 महीने में ऑर्डर ड्रॉप हो जाएगा, केस ओपन नहीं होगा, पहली बात। दूसरा, कोई भी अदर इशू इनकम टैक्स ऑफिसर नहीं उठाएगा। आज की डेट में 2 लाख रुपए का नोटिस आता है 148 का, और वो कहता है आपकी पूरी बैंक दो, मुझे पूरा ये दो, अपने रिश्तेदारों का एड्रेस दो, उनका ब्लड ग्रुप दो, क्या क्या चीज़ें मांगी जाती हैं सिर्फ और सिर्फ केस को मोटा करने के लिए। बहुत ही गलत सिस्टम है इनकम टैक्स का इंडिया में। इसलिए मैं फिर कहता हूँ कि हम अंग्रेजों से आज़ाद नहीं हुए, मुझे लगता है अंग्रेजी हमसे आज़ाद हो गए। वो देखेंगे ना ये क्या कर रहे हैं ये। दोस्तों पार्ट 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और बजट 2026 पे जितनी मैंने वीडियो बनाई है उसकी भी एक सीरीज बनाई है, वो भी डिस्क्रिप्शन लिंक में है, जरूर देखिएगा, उसे शेयर कीजिएगा। ये वीडियो कैसी लगी पार्ट 2 कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, फर्स्ट टाइम आने सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अब जो नया इनकम टैक्स सेट आया और रूल आए थे सारे, एक एक टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा, प्रैक्टिकली कंपेरिजन करके आपको मिलेगी इंडिया के इकलौते प्रैक्टिकल चैनल पर। जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने ऑफिस ग्रुप में, और जितने भी ग्रुप बने हुए हैं, ताकि लोगों को प्रैक्टिकल समझ में आए और किसी भी एसएससी का क्लाइंट का नुकसान ना हो। दोस्तों बहुत ध्यान रखना है हमें,
IIT भरते वक्त नोटिस आने के बाद। मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।